Composting is an appropriate technique for the disposal of non-toxic solid and liquid organic waste. I will be telling you in the further upcoming slides that how earthworms are used not only to get the compost out of them, not only they are used as a bait, but also they are very useful in decomposing, in disposal of solid as well as liquid waste material. They are used for recycling of animal waste. Not only that, the agricultural residues as well as the industrial waste that we get can be disposed of by these biological creatures, and thus it is a very low energy investment. We are not using any energy, we are using the biological creatures, biological source in order to dispose of the agricultural residues. कहने का मतलब ये है कि जो कंपोस्ट हमें वर्म से प्राप्त होता है या वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही उपयुक्त तरीका है जिसके द्वारा हम नॉन टॉक्सिक यानी कि जो प्रदूषक नहीं है सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक तत्व जो होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, वो हमारे लिए पॉइजनस नहीं होते हैं, तो हम उनके डिस्पोजल के लिए अर्थवॉर्म को यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें कंपोस्ट प्राप्त होता है। और ये कंपोस्ट हमारे खेती के लिए, हमारी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो अर्थवॉर्म्स ना केवल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए उनको हटाने के लिए काम में लिए जाते हैं, बल्कि हम अर्थवॉर्म का इस्तेमाल हमारे एनिमल वेस्ट, जो एनिमल के द्वारा जो मल वगैरह निकलता है उसके रिसाइकलिंग के लिए भी हम अर्थवॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो हमें रेसिड्यूज़ प्राप्त होते हैं, जो अवशेष हमें मिलते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थवॉर्म के द्वारा डिस्पोजल के लिए। तो इनसे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो लो एनर्जी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने और एक्स्ट्रा एनर्जी बाह्य जो ऊर्जा है वो हमने प्रदान नहीं की है, हमने बायोलॉजिकल जैविक जंतु का इस्तेमाल किया है रीसाइक्लिंग के लिए। अदरवाइज़ हम जानते हैं कि किसी भी तत्वों के रीसाइक्लिंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। रीसाइक्लिंग ना केवल सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक वेस्ट का, ना केवल एनिमल वेस्ट का, ना केवल एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट का होता है, बल्कि अगर हम अर्थवॉर्म को सेंसिबली यूज़ करें तो हम हमारे घरों से निकलने वाले जो गार्बेज है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको भी हम बहुत ही एफिशिएंटली हम उनको कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे घर का जो कचरा है, जो गार्बेज है, उसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में वापस हम हमारे गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हाउस होल्ड waste can be used or household garbage can be returned to the earth। हम वापस उसको हमारी पृथ्वी में दे सकते हैं by converting it into fertile compost। उनको एक फर्टाइल कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित कर हम हमारे घरों से निकलने वाले गार्बेज को भी हम हमारे धरती को वापस सुपुर्द कर सकते हैं। इस प्रकार से अर्थवॉर्म हमें पता है एक हर्माफ्रोडाइट जीव होता है, यानी कि इनमें मेल और फीमेल गोनैड्स एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं। लेकिन इन जीवों के अंदर ना केवल क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, बल्कि ये स्वयं भी सेल्फ फर्टिलाइज करके भी कोकून का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर लगभग 3 से 10 के लगभग यंग अर्थवॉर्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे अर्थवॉर्म की एक प्रजाति है इसाइना फीचिडा, इसमें
3 से 5 यंग वन एक कोकून में से निकलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, कोकून के अंदर होता है जितना जो भी डेवलपमेंट होता है। एक अर्थवर्म के द्वारा ओवम दिया जाता है और दूसरा अर्थवर्म जो है स्पर्म प्रदान करता है, और इस प्रकार से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यदि क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा न रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो कोकून में छोड़ दिए जाते हैं उसी जंतु द्वारा। फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर कंप्लीट होता है, डेवलपमेंट भी कोकून के अंदर कंप्लीट होता है, और यंग अर्थवर्म इस कोकून के बाहर निकलता है। कोकून जो है लगभग अगस्त से अक्टूबर के समय में बाहर आता है, और यंग वन कोकून में से 2 से 3 हफ्ते में बाहर आते हैं। अभी मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ अर्थवर्म का, इसमें किस प्रकार से क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा कोकून का निर्माण होता है। ये जो चित्र है ये है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का, किस प्रकार से क्लाइटेलम जो है ये उतार दिया जाता है केचुली के समान, और इस क्लाइटेलम के अंदर ओवम और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, और यंग अर्थवर्म इसमें से बाहर निकलता है। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का चित्र है। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन का चित्र है। ये अर्थवर्म मेल और फीमेल के जो गोनैड्स हैं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं अर्थवर्म में, ये इसका चित्र है। ओवरी और ओवम जो है एग्स इन डिफरेंट स्टेजेस, oocyte और ओवम की अवस्था में, यूट्रस के अंदर जो एग मैच्योर्ड ओवम है, ये सारा चित्र द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये एक और चित्र है जो कि हमारे गोनैड्स के पोजीशन के बारे में बताता है, किस कहाँ पर स्पर्म्स है, किस प्रकार से स्पर्माथिका स्पर्म को स्टोर करता है, कहाँ पर oocyte मैच्योर हो रहे हैं। इस तरीके से ये एक और चित्र है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पर केवल एक ही अर्थवर्म द्वारा कोकून का निर्माण हो रहा है, और इस कोकून में से जो अर्थवर्म है वो बाहर निकल रहे हैं। अर्थवर्म्स जो हैं जैसे कि हम जानते हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और अर्थवर्म की कई सारी प्रजातियां हैं जो कि हमारे सॉइल के फर्टिलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से एक जो अर्थवर्म की प्रजाति है लुम्ब्रिकस रुबेलस, ये रेड वर्म्स भी कहलाते हैं, और अर्थवर्म को हम 3